फैसलाबाद में वासा की आमदनी और खर्च का तवाज़ुन हो गया गैर मुतवाज़न। कमाई 10 करोड़, खर्चा 20 करोड़। वासा को तरह तरह के मसाइल ने आन घेरा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और ठेकेदारों की अदायगियां रुक गईं। फैसको के 70 करोड़ से ज्यादा बिल्स भी सर पर चढ़ गए। माली मुश्किलात के खात्मे के लिए हुकूमत से मांगे 3 अरब, सरकार ने दिया कुछ नहीं। जबकि सेक्रेटरी वासा नदीम महबूब तमाम मसाइल के जल्द खात्मे की पूरी उम्मीद है। वासा इस कदर माली मुश्किलात से दोचार है कि फेस्को बिल्स, मुलाजमीन की तनख्वाहें, वर्क चार्ज की उजरत, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और ठेकेदारों की अदायगियां मुमकिन न रहीं। माहाना खर्चे 20 करोड़ से जायद, जबकि आमदन लगभग 10 करोड़ रुपए है। फेस्को के वाजिबुल अदा बिल 75 करोड़ रुपए तक जा पहुंच गए। हुकूमत पंजाब से 3 अरब रुपए के फंड तो मांगे, मगर मिला कुछ नहीं। जबकि सरकारी सब्सिडी वासा लाहौर, वासा मुल्तान और वासा गुजरांवाला से भी कम है। ताहम सेक्रेटरी नदीम महबूब ने बताया कि मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। यहाँ सब्सिडी बढ़ानी चाहिए कंपेयर टू अदर वासास, तो वो केस अब हम उस तरह टेक अप करेंगे। और प्लस इसमें जो सारे वासास इंक्लूडिंग फैसलाबाद ने अपने बिजनेस प्लान भी रिवाइज़ किए हैं, और वो भी हम विद इन 2 वीक्स गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेंगे, ताकि उसके मुताबिक वासा अपने पाँव पे भी खड़ा हो सके। एक तरफ हुकूमत पंजाब वासा के मसाइल के हल में संजीदा दिखाई नहीं देती, दूसरी जानब वासा 100% वसूलियों में भी नाकाम है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। नए डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। एमडी वासा जब्बार अनवर चौधरी ने महकमाना मसाइल पर ब्रीफ किया। कमिश्नर ने पेंशन, शहरियों को साफ पानी की फराहमी और सीवरेज मसाइल हल कराने की यकीन दहानी भी करवाई। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट। फैसलाबाद में नई तैनात होने वाले डिविजनल कमिश्नर साकिब मन्नान की जानब से वासा हेड ऑफिस का दौरा किया गया। वासा में काम करने वाले मुलाजमीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमडी वासा जब्बार अनवर चौधरी ने कमिश्नर को वासा के मसाइल और वसाइल बारे आगाह किया। जो इनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में, और फिर जो इनके वसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो इनके माली वसाइल हैं, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। यकीनन हमने इन तमाम तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचाना है, उसके लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का कहना था कि वासा के वसाइल बढ़ाए जाएंगे और शहरियों को साफ और शफा पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की भी हदायत की गई। इनके माली मसाइल हैं, उनका अभी मैंने नोटिस लिया है। उसकी कोई तरतीब मैं चेयरमैन साहब की और एमडी साहब की मशावरत से तय करूँगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर मुस्बत पेशरफ्त करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मौजूद वासा इंतजामिया पर उम्मीद है कि जल्द मसाइल पर काबू पाकर आवाम को सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। रुकावटों को हटाकर लाहौर पहुंचने का आज़म और पीडीएम के लाहौर जलसा में शिरकत करने के लिए लीगी कारकुनान को मुतहरिक कर दिया गया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। लाहौर जलसे के लिए भी कारकुनान पुरजोश हैं। हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि डिवीजनल कन्वेंशन में भी शहरियों ने अच्छा फीडबैक दिया। पीडीएम की मरकजी क़यादत का खिताब लाजमी सुनेंगे। हर सूरत लाहौर पहुंचने का प्लान कर लिया है। अगर कोई रुकावट हुई तो इसे गिरा दिया जाएगा। शहर की हदूद से कारकुनान के साथ साइयां वाला इंटरचेंज पर इकट्ठे होकर काफिले की सूरत में लाहौर जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं, ओहदेदारान हैं, सिटी के हैं, ज़िले के हैं, डिवीज़न के हैं और पीपी वाइज हैं, वो तमाम के तमाम इंशाअल्लाह ताला अपने अपने डेरों से, अपने अपने घरों से जुलूस लेकर निकलेंगे। अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला हम तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए इंशाअल्लाह ताला मोटरवे के ऊपर भी जाएंगे और जलसे के अंदर भी पहुंचेंगे और अपने कायदीन का हम खताब भी सुनेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सिटी तंजीम की मीटिंग हुई, जिसमें पीडीएम के लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत के अज़्म का इजहार किया गया। सिटी सदर आसिफ किसाना ने मीटिंग की सदारत की। शुरा का कहना था कि जलसे में शिरकत के लिए पुरअज़्म हैं। फैसलाबाद के सिटी अहदेदारान बैठे हैं, हम अपने लोकल कायदीन के साथ कल इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना खड़े होंगे और मीनारे पाकिस्तान पर यूथ विंग के हज़ारों कारकुन पूरे पंजाब से और सैकड़ों कारकुन फैसलाबाद से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के वोट को, इज्जतों के बयानियों को बिल्कुल वहाँ पर बरमला तौर पर उसका साथ देंगे। लीगी अराकीन ने तो जलसे में शिरकत की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। अब देखना यह होगा कि कितने कारकुनान शिरकत करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में कोरोना के बढ़ते मरीजों और बैरून मुल्क से आने वालों के लिए जंग रोड पारस कैंपस में कारंटीना सेंटर कायम और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सेंटर का दौरा करके कोरोना के मुमकिन मरीजों के लिए सहूलियात चेक की और मीडिया को ब्रीफिंग भी दी। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर जारी, मुमकिन मरीजों को क्वारंटाइन करने के लिए जंग रोड पर ज़रा यूनिवर्सिटी के सब कैंपस पारस में ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, जहां ज़रूरत पड़ने पर 300 से ज़ायद मरीजों को ठहराने की सहूलत होगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कैंपस का दौरा किया। पारस कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का,
اس میں ہم نے سیٹ اپ کر لیا ہے کوارنٹین سینٹرز، اور اس کے اندر جو مریضوں کے لیے جتنی بنیادی چیزیں ہیں سوشل ڈسٹینسنگ اور ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام ہم نے پوری کر لی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہمیں مزید ضرورت پڑے گی تو ہمارے پاس جو باقی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ہم نے لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کی تھی ان کو بھی ہم پھر اس کوارنٹین فیسلٹی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اے ڈی سی جی عمر مقبول، اے سی سٹی ایوب بخاری، سی او ہیلتھ و ایجوکیشن ڈاکٹر مشتاق سپرا، علی احمد سیان، سول ڈیفنس آفیسر رانا محمد عباس، پرنسپل کیمپس انجم ضیاء، ڈاکٹر جلال عارف اور دیگر بھی موجود تھے، جنہوں نے ضلعی انتظامیہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ آج ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ جو کووڈ-19 کے پیشنٹ ہیں ان کو دوبارہ سے کوارنٹائن سینٹر میں رکھنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، تو ہم اس کو وزٹ کرنے آئے ہیں۔ ہم اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو اس حوالے سے کرونا کا شکار ہیں ان کی پوری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کرونا کی جو فرسٹ ویو آئی تھی اس میں بھی جو تمام ڈپارٹمنٹس ان کی طرح جو محکمہ سول ڈیفنس ہے وہ بھی فرنٹ فٹ پہ تھا، تو ابھی بھی انشاءاللہ ہم اسی لیے ادھر آئے ہیں کہ آج جو تیاریاں ہیں جو کوارنٹائن سینٹر ہے اس حوالے سے یہاں پہ ہماری ایک وزٹ ہے، تو انشاءاللہ اس ٹائم بھی اپنے شہریوں کی پوری طرح مطلب جو سروسز ہیں ان کو پرووائڈ کریں گے۔ یونیورسٹی کی مینجمنٹ، یونیورسٹی کے وائس چانسلر، یونیورسٹی کے رجسٹرار، ٹریزر اور ہم تمام فیکلٹی جو ہے قوم کے اس بحران میں، قوم کی اس مصیبت میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ہم دن 24/7 اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ڈی سی نے بتایا کہ دوسری لہر میں 1 ستمبر سے اب تک کرونا کے 51 مریض انتقال کر چکے ہیں، 200 سے زائد مریض زیر علاج ہیں، جبکہ ایس او پی کی خلاف ورزی پر 157 پوائنٹس سیل کر چکے ہیں۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب کا چیئرمین ایف ٹی اے چودھری لطیف نذر کے ہمراہ حلقہ این 108 کے علاقوں کا دورہ، فیسکو، سوئی گیس، واسا، ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب نے چیئرمین ایف ٹی اے چودھری لطیف نذر کے ہمراہ علاقہ یو سی 89، اقبال نگر، دستگیر پورہ، برکت پورہ، اے، بی اور سی بلاکس کا دورہ کیا۔ مختلف محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ میاں فاروق حبیب نے اہل علاقہ سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ میاں فاروق حبیب نے یو سی 89 میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور مختلف ترقیاتی اسکیموں کا اعلان بھی کیا، جس میں بجلی کے ٹرانسفارمرز کی اپ گریڈیشن، سوئی گیس کے کم پریشر کو تیز کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کا ادارہ نگہبان سینٹر بند۔ ڈسٹرکٹ افسر چائلڈ پروٹیکشن اعجاز اسلم کا کہنا ہے کہ نگہبان سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے انہیں بے سہارا بچیاں نگہبان سینٹر چھوڑنے سے منع کیا گیا۔ شاہدہ گمن کی رپورٹ۔ سوشل ویلفیئر کا ادارہ نگہبان سینٹر بے سہارا بچیوں کو ریسکیو کرتا اور انہیں شیلٹر فراہم کرتا تھا، لیکن عرصہ دراز سے نگہبان سینٹر انتظامیہ کی جانب سے نہ ریسکیو آپریشن کیا گیا اور نہ ہی کسی بچی کو شیلٹر فراہم کیا گیا، بلکہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کو بھی بچیاں نگہبان سینٹر چھوڑنے سے منع کر دیا گیا۔ پہلے ہم نگہبان سینٹر جو ہے دارالعلومان اپنا ادھر ہے سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ، وہاں شفٹ کرتے تھے، لیکن جب سے وہ کلوز ہوا ہے تب سے ہمارے لیے مشکلات کا سامنا تھا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر چائلڈ پروٹیکشن اعجاز اسلم ڈوگر کا کہنا تھا آپریشن کرنے کے بعد بچیاں نگہبان سینٹر پہنچاتے تھے، لیکن اب نگہبان سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے انہیں منع کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کا ادارہ بند ہو گیا ہے۔ نگہبان سینٹر والے جو ہے وہ اب ریسیو نہیں کر رہے بچیاں، ان کے بقول کے جی ہمارا بند کر دیا گیا ہے سلسلہ۔ سوشل ویلفیئر کا ادارہ نگہبان سینٹر فنکشنل ہے، جبکہ تمام سٹاف موجود ہونے کے باوجود لاوارث بچیوں کو شیلٹر فراہم نہ کرنا لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرامین قمر بٹائے کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔ چنوٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز چینی، گھی اور دالیں فراہم کر دی گئیں، تاہم وفاقی حکومت سستے آٹے کی دستیابی کو یقینی نہ بنا سکی۔ دیکھتے ہیں بابر منی کی رپورٹ۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر سبسڈائز ریٹ کے آٹے کو ختم ہوئے تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا، جبکہ پاسکو فلور ملوں کو سبسڈائز ریٹ کے آٹے کی فراہمی کے لیے گندم فراہم نہیں کر سکی، جس سے متوسط طبقہ اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہو گیا۔ آٹا 2 مہینے سے نہیں آ رہا کیونکہ انتظامیہ بولتے ہیں کہ آٹے کا کوٹا ختم ہے، یوٹیلیٹی سٹور والے، تو چینی آٹا جو ہے نا وہ نہیں آ رہا، چینی بھی کم ہی آتی ہے، کبھی آ جاتی، کبھی 2 مہینے نہیں آتی، گھی بھی 2 مہینے بعد آیا ہے، تو غریب عوام کہاں جائے؟ یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ ان کو کوٹا پورا کریں۔
सार्फिन का कहना है कि वो सब्सिडी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। दूर दराज से रियायती अशिया खरीदने शहर आते हैं। यहाँ अगर पता चलता है कि चीनी घी नाकाफी होने की वजह से खत्म हो गया। चिन्नौड़ के किसी यूटिलिटी स्टोरों पर भी सब्सिडाइज्ड रेट का आटा दस्तयाब नहीं। जो चीनी और घी पहुंचाया गया वो जरूरत के लिए नाकाफी है और 1-2 रोज में ही खत्म हो जाएगा। अरबों रुपए सब्सिडी की दावेदार हुकूमत से शहरियों ने आटे का कोटा बहाल करने, घी और सब्सिडाइज्ड रेट की चीनी की वाफर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौड़। एम्ब्रॉयडरी मालिकान की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए एम्ब्रॉयडरी सेक्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को हुकूमत की जानिब से किसी भी शोबे में मराहत नहीं दी गई। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर इस वक्त दिवालिया होने के तिहाने पर है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। एम्ब्रॉयडरी मालकान की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की जानिब से हुकूमती मराहत न मिलने की वजह से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है, जिसमें बिजली की कीमतें, इंपोर्ट ड्यूटीज और खाम माल के मसाइल शामिल हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शदीद बहरान का शिकार हो रहा है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टैंडिंग कमेटी बराए एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के चेयरमैन फारूक यूसुफ कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोरोना के दौरान जिन मराहत का ऐलान किया गया, इनमें SME सेक्टर या एम्ब्रॉयडरी सेक्टर कहीं भी शामिल नहीं। कहीं भी एम्ब्रॉयडरी सेक्टर फ़ाल नहीं करता। कोई छोटा SME सेक्टर का जो एम्ब्रॉयडरी वाला है वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सका। आप इलेक्ट्रिसिटी देख लें, आपने उसमें जो यूनिट्स डिक्लेयर किए हैं, जितना लोड डिक्लेयर किया है, उस किसी लोड में किसी के पास 2 मशीन्स हैं, किसी के पास 4 मशीन्स हैं, उसमें वो फ़ाल ही नहीं करता। आपने SME सेक्टर के लोन आपने इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर किसी में फैसिलिटेट नहीं हो सका। एम्ब्रॉयडरी मालकान ने हुकूमत से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को दूसरी इंडस्ट्री की तरह मराहत देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। इसलिए इंतजामिया चिन्नौड़ का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। चक 128 ठेठियों से करोड़ों रुपए मालियत की 203 कैनाल अराजी वागुजार करवा ली गई। और हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जिले इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। चक 128 में करोड़ों रुपए मालियत की 203 कैनाल सरकारी जमीन वागुजार करा ली गई। इस दौरान DSP भुआना, तहसीलदार ख्वाजा नदीम हसन, महकमा रेवेन्यू और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। जिले इंतजामिया के मुताबिक सरकारी जमीन पर अरसा दराज से लोगों ने कब्जा कर रखा था। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान इसमत का कहना था कि गुज़श्ता रोज 2062 कैनाल रकबा वागुजार कराया गया था, जबकि आज महकमा रेवेन्यू ने कार्रवाई करते हुए चक 128 ठेठियां से 203 कैनाल अराजी वागुजार कराई है। चिन्नौड़ में भट्टों की बंदिश के बाद ईंटों की मुबैना तौर पर ब्लैक फरोख्त जारी है और 1000 ईंट का रेट 13,000 रुपए तक जा पहुंचा है। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। स्मोक कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 7 नवंबर से माहौल दुश्मन भट्टों को बंद कर दिया गया है। ईंटों की किल्लत पैदा हुई तो भट्टा मालकान ने फी 1000 ईंट का रेट 13,000 रुपए तक पहुंचा दिया। शहरियों का कहना है ईंटों के नर्ख में होशुबा इजाफा से सर ढांपने के लिए छत तक बनाना मुहाल हो गया है। ईंटों का रेट जो है ना, पहले जो आम रूटीन में चलता था ना, वो 7,000 से 7500 तक था। अब 12,000 से लेके 13,000 तक अव्वल ईंट का रेट हो गया। भट्टा मालकान जो है ना, अपनी मोनोपोली बना रखी है पूरे पाकिस्तान में। इस तरह है कि ईंटें वहाँ से देते ही नहीं और जिनको देते हैं अपनी मर्जी से देते हैं। भट्टा मालकान का कहना है कि भट्टे बंद होने से रेट में इजाफा हुआ। खरीदार कहते हैं ईंटों के सरकारी नर्ख तो मुतय्यन है, मगर इस पर अमल दरामद करवाना शायद हुकूमत और जिले इंतजामिया के बस में नहीं। यूं ईंटों की मुबैना ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त जारी है। शहरियों ने कहा हुकूमत हर शय के सरकारी नर्ख तो मुतय्यन कर देती है, मगर अमल दरामद नहीं करवा पाती, जबकि 1000 ईंट का सरकारी नर्ख 7,000 रुपए मुकर्रर है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौड़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग इंतजामिया की गफलत के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। रोड्स पर खड्डे पड़ते हुए शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रही सही कसर बारिश ने निकाल दी। वकार गुमन की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजर हैं DC रोड, अकालवाला रोड और पुरानी सब्जी मंडी रोड के, जो इस वक्त जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर खड्डों के बायस गाड़ी पर तो क्या पैदल चलना भी किसी अजियत से कम नहीं। बारिश के बाद इन सड़कों की हालत मजीद खराब हो जाती है। मकीनों का कहना है कि 2.5 साल से मुतासरा इलाकों में कोई तरक्याती काम नहीं हुए, जिस पर इंतजामिया को सोचने की जरूरत है। बार हमने रिमाइंड करवाया यहाँ की इंतजामिया को, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, कि ये रोड इंतहाई गंदा और इंतहाई जो खस्ता हालत में है। लास्ट 4-5 साल से तो इसकी रिपेयर तक नहीं हो सकी, नया रोड तो बनाने की दूर की बात है। इतना गंदा रोड है, देखते हैं यार पाँव कहाँ रखें हम। इतना मेहरबानी है कि इंतजामिया से कि ये प्लीज़ मेहरबानी करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को ठीक किया जाए।
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਥ ਡੀਸੀ ਹਾਊਸ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ रोड सारा ही टूटा। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदे तरक्याती काम करवाने पर तवज्जो दें तो मसाइल हल हो सकते हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुमन, सिटी 41। जिला पुलिस फैसलाबाद ने मुल्क भर में मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया और 5 थानों और CPO दफ्तर को ISO सर्टिफाइड करार दे दिया गया। पाकिस्तान में फैसलाबाद वाहिद जिला है जिसके थाना फैटमिक, गुलाम मोहम्मदाबाद, गुलबर्ग, डिजकोट और फैक्ट्री एरिया ISO सर्टिफाइड हैं। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद पुलिस ने मुल्क भर में मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया है, जिसके मुताबिक CPO दफ्तर और फैसलाबाद के 5 थाना जात और ISO सर्टिफाइड करार दे दिए गए हैं। थाना फेडमिक, गुलाम मोहम्मदाबाद, गुलबर्ग, फैक्ट्री एरिया और डिजकोट ISO सर्टिफाइड करार दिए जा चुके हैं। इनमें फेडमैक जो है गुलाम मोहम्मदाबाद, इसके अलावा गुलबर्ग और 2 थाने ऐसे हैं जो कि ISO 9001 सर्टिफाइड हैं। इनका बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि इनकी SOPs डिफाइंड हैं, क्यूमेट्रिक मशीन्स लगी हुई हैं, जो भी बंदा आता है उनको बेहतरीन क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने पर ISO ने सर्टिफाइड किया। SSP इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार का कहना था कि थाना सिविल लाइंस की नई इमारत को भी ISO सर्टिफाइड कराया जाएगा। मुल्क भर में सिर्फ फैसलाबाद पुलिस को ये एजाज हासिल हुआ है। CPO सुहेल चौधरी की काविशों से फैसलाबाद पुलिस ये एजाज हासिल करने में कामयाब हुई। ISO 9001 जो है एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो कि बेहतरीन क्वालिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको दिया जाता है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एक वाइड डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 5 ऐसे थाने हैं जिनमें ये जो ISO 9001 सर्टिफाइड है। फैसलाबाद पुलिस को मुनफरिद एजाज मिलना अफसरान की अच्छी काविशों का समर है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर जुमेरा पैलेस में सबसे बड़ी फर्नीचर एक्सपो, शहरियों को 50% तक डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। CEO RF इवेंट्स डॉक्टर नाजिश फैसल कहती हैं कम कीमत में अच्छा फर्नीचर खरीदने का बेहतरीन मौका है, शहरी लाजमी विजिट करें। फैजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर जमेरा पैलेस में सबसे बड़ी फर्नीचर एक्सपो का इनकाद किया गया। शहरियों को 50% तक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। चेयरमैन चनेयोट फर्नीचर एसोसिएशन हैदर अली ने एक्सपो का विजिट किया। इन्होंने कहा कि अच्छे डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं जो चनेयोट में नहीं मिलते। ये एक बेहतरीन फर्नीचर की जो इन्होंने सेटअप लगाया है, एक बेहतरीन है और नहायत ही मुनासिब कीमत पे। क्योंकि हम चनेयोट फर्नीचर के हब से आए हैं, वहाँ पर भी इतनी कंट्रोल प्राइस नहीं है जितनी यहाँ पर है। RF इवेंट्स की CEO डॉक्टर नाजिश फैसल ने कहा कि आज एक्सपो का दूसरा रोज है। शहरियों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। कल एक्सपो का आखिरी रोज है। शहरियों को मशवरा है कि डिस्काउंट ऑफर से भरपूर फायदा उठाएं और एक्सपो का विजिट लाजमी करें। इस वक्त हमारे पास पूरे पाकिस्तान से जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और इसके अलावा चिन्योट, फैसलाबाद। और इस वक्त 50% डिस्काउंट ऑफर की जा रही है। बहुत से ब्रांड्स हैं जो अंडर वन रूफ आपको मिलेंगे और शादियों का भी सीज़न है और बाकायदा हर तरह की SOPs को फॉलो किया जा रहा है। एक्सपो में पाकिस्तान के नामवर ब्रांड्स ने फर्नीचर की नुमाइश लगाई जो कल रात 10 बजे तक जारी रहेगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फ्रांस हुकूमत की सरपरस्ती में गुस्ताखाना खाके, मुसलमानों पर पाबंदियां और बुनियादी हकूक की पामाली पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पंजाब डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, राना मोहम्मद इनाम मंच और दीगर शरीक हुए। जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात, मुसलमानों पर नारवा पाबंदियों और इनके बुनियादी हकूक की पामाली पर बात की गई। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी का कहना था कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचने पर हमारा रद्द अमल फितरी है। इसराइल को तकवियत देने की बहुत कोशिश की गई मगर कामयाबी न मिल सकी। इमाम खुमैनी ने इसराइल की सरहदें आगे नहीं बढ़ने दी। फ्रांस के खिलाफ मौसर हिकमत अमली न अपनाई तो कल कोई और मुल्क ये जसारत करेगा। फ्रांस में अहानत के कई कार्टून बनाए गए और जुमले वो ऐसे बनाए गए और उसके बाद अब ये है कि उनकी असम्बलियों में बिल चले गए, वो कानून साजी इसके ऊपर करना चाह रहे हैं। तो यकीनन यही वो वक्त है जो बेदारी का वक्त है। इसके वक्त हमें आवाज़ उठानी चाहिए, मुसलमानों की आवाज़ उठानी चाहिए। राना इनाम मंच का कहना था कि दुनिया भर में 200 से ज्यादा ममालिक हैं जिनमें 57 मुस्लिम मुल्क हैं। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद मुसलमानों के मुकद्दसात की तौहीन करना इस बात का इशारा है कि दजाली ताकतें बरसरे पैकार हैं। फ्रांस में अजान और नमाज पर पाबंदी भी आलमी बरादरी के लिए बाइसे शर्म है। गैर अखलाकी इकदामात पर जो फ्रांसीसी हुकूमत अंजाम दे रही है कि शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ।
और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता हूँ कि इस पर मौसर हिकमत अमली तय की जाए। शुरा का कहना था कि OIC ने अगर खामोश ही रहना है तो इसको भी तहलील कर दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। जंग में खानदानों के तनाज़ात के केसेस में इजाफा। 15 रोज़ में 292 खानदान तनाज़ात के हल के लिए अदालतों में पहुंचे। जिला भर में मौजूद फैमिली केसेस की तादाद 4000 तक पहुंच गई। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में खानदानों के तनाज़ात के केसेस में बेतहाशा इजाफा हो गया। अदालती रिपोर्ट के मुताबिक 15 रोज में 292 खानदान तनाज़ात का हल करने के लिए अदालतों में पहुंचे, जबकि जिला भर में मौजूद फैमिली केसेस की तादाद 4000 तक जा पहुंची है। अदालती रिपोर्ट के मुताबिक अदालतों की जानिब से 15 रोज में 282 मुकदमात में फैसले सुनाए गए। सीनियर एडवोकेट आफ्ताब सियाल का कहना था कि हुकूमती और समाजी तंजीमों के हवाले से काउंसलिंग करने की जरूरत है। फैमिली केसेस की बढ़ती सूरत हाल माशरे के लिए खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। जो हमारे NGOs हैं डिफरेंट, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं कि कम से कम जो है इसके अंदर वो उनकी तालीम इस तरह की भी दी जाए, उनको इस तरह जो है वो काउंसलिंग की जाए कि आप लोग जो है ये करेंगे तो इस तरह आप एक दूसरे के साथ जो है बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इसका इफेक्ट फिर आगे बच्चों में पड़ता है। हाई कोर्ट के अहकामात पर 3 माह से 6 माह के दौरानिये में तमाम केसेस के फैसले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर केसेस माहाना खर्चा और खवातीन के हकूक की अदम अदायगी की बिना पर दायर किए गए हैं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला मरहला इख्तिताम पसीर हो गया। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर कहते हैं असातिज़ा जदीद टेक्नोलॉजी के उलूम से रूशनास करा के उनकी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। पहले मरहले में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कैंपस से यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में शामिल होने वाले उस्ताज़ा को ट्रेनिंग करवाई गई। अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो कि VC साहब ने हमारे लिए अवेल करवाई है। मैं VC साहब का शुक्रिया अदा करूंगी और ये कहूंगी कि वो नेक्स्ट भी हमारे लिए इसी तरह के सेशंस वगैरह करवाते रहें। हमने जो 5 रोज़ा मरी हुई है ट्रेनिंग, इसमें हमने नई नई टेक्निक्स सीखी हैं, हमें नई नई तरीके बताए गए हैं कि कैसे बच्चों को आपने पढ़ाना है। दूसरे मरहले में तमाम उस्ताज़ा को मुश्तरका ट्रेनिंग करवाई जाएगी। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि कोशिश है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए उस्ताज़ा की सलाहियतों को बेहतर बनाया जाए। टीचर्स की जो ट्रेनिंग है इसमें एक तो इस पहलू को मद्देनज़र रखा गया है कि ऑनलाइन टीचिंग टेक्निक्स जो हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है और सब टीचर्स इसके ऊपर ट्रेन हों कि वो किस तरीके से बेटर वे में अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करके तो वो डिसैमिनेट कर सकें स्टूडेंट्स को। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डॉक्टर शाहिद मुनीर का मजीद कहना था कि अच्छे उस्ताज़ा ही कौमों की तकदीर बदल सकते हैं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, जंग। महकमे सेहत जंग में जालसाजी का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। महकमे सेहत में 30 अफराद को जालसाजी से भर्ती करने और तनख्वाहें अदा करने का इंकशाफ। जाली मुलाजमीन DC दफ्तर और मराकिज़ सेहत में काम करते रहे। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। जालसाजी के जरिए 30 अफराद को नौकरी पर भर्ती करने के मामले को महकमा सेहत जंग की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया जा रहा है। महकमा सेहत जराये के मुताबिक रिक्रूटमेंट कमेटी की जानिब से जारी की गई लिस्ट में जाली मुलाजमीन के नाम शामिल नहीं थे। तहाँ महकमा सेहत के अमले की मुबैना मिली भगत से रिक्रूटमेंट कमेटी की लिस्ट को टैंपर करके उनको नौकरियां दी गयी। जाली मुलाजमीन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, DHQ अस्पताल और जिला भर के मुख्तलिफ मराकज़ सेहत में काम करते रहे, जबकि 3 से ज़ायद तनख्वाहें भी वसूल की। CEO हेल्थ महबूब कुरैशी ने जाली मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया। हमने कुछ लोगों की तनख्वाह बंद करवाई कि वो रिक्रूटमेंट कमेटी की लिस्ट में नहीं थे और काम कर रहे थे, तनख्वाहें बंद करवाई, उनको निकाला। कोर्ट्स में कुछ केसेस चल रहे हैं, तो काफ़ी सारा इस बारे में 30 के करीब लोग हैं जिनकी हमने तनख्वाहें बंद कराई हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरनली एक्सटर्नली बड़े मसाइल हैं, तो मैंने वर्दी सेक्रेटरी को लिख दिया है कि वो कोई आला सतही इंक्वायरी कमेटी करें ताकि इसको देखें कि ये क्या है मसला। जराये के मुताबिक मजीद बोगस भर्तियां सामने आने का भी इम्कान है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। अंजुमन ताजरन कचहरी बाजार फैसलाबाद की नौ मुंतखब काबीना की तकरीब हलफ वफादारी का इनेकाद। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाफिज एहतशाम जावेद ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ ले लिया। देखिए फजील अहमद की रिपोर्ट। फैसलाबाद में कचहरी बाजार के इलेक्शन 14 साल बाद हुए। चौधरी मुहियुद्दीन गोगा सदर और इनकी काबीना के अहदेदारान की तकरीब हलफ वफादारी का इनेकाद किया गया। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाफिज एहतशाम जावेद ने हलफ लिया। मैं
حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت انجمن تاجران کچہری بازار فیصل آباد اپنے فرائض منصبی کو احسن ایمانداری اور خلوص نیت سے ادا کرتا رہوں گا۔ نومنتخب عہدیداران نے کچہری بازار کے تاجروں کی خدمت کا حلف اٹھایا اور صدر چیمبر کی جانب سے حلف لینے کے بعد تمام منتخب ممبران کو مبارکباد دی گئی اور تاجروں کی خدمت کرنے کے ساتھ ملک و قوم کے ساتھ وفاداری کا بھی عہد کیا گیا۔ انجمن تاجران کچہری بازار صدر سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ ذمہ داریاں سے نوازا ہے، آپ ان ذمہ داریوں کے احساس کو سمجھتے ہوئے بھرپور انداز میں ادا کریں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ سب کو ونس اگین جی کانگریچولیشن۔ حلف وفاداری کی تقریب میں صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بلی، چیئرمین امین بٹ، سابق صدر چیمبر رانا سکندر اعظم خان، نائب صدر چیمبر آف کامرس ایوب اسلم منج اور ذیشان ظفر سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔